दोस्तों नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें चर्चा परिचर्चा करूंगा। अपनी कमजोरियों को कैसे अपनी मजबूती में परिवर्तित करें, अपनी बुराइयों को अपनी अच्छाइयों में कैसे विकसित करें। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर कोई इस समस्या से परेशान है। पृथ्वी में यदि मनुष्य है तो अच्छाई और बुराई, कमजोरियां और सबल पक्ष, ये एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जिस तरह से एक सिक्के में हेड और टेल ये दोनों होता है, उसी तरह मानव जीवन का ये आयाम है। ये दो आयाम अलग अलग हैं, अच्छाई बुराई, कमजोरी मजबूती, हर किसी में है। तो दोस्तों, जो आपके मजबूत पक्ष हैं, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, वो हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अच्छाइयों की चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। सुधार की ज़रूरत आपके कमजोरियों पे होती है, सुधार की ज़रूरत बुराइयों के लिए है। इसलिए ज़्यादा चर्चा परिचर्चा जो है वो आपके कमज़ोर पक्ष को लेकर ही होती है। मेरे दोस्त, अच्छाइयों की चर्चा सिर्फ इतिहास में होती है, वर्तमान में तो कमजोरियों पे चर्चा होती है। तो ज़रूरत है कि हम सभी अपने कमज़ोर पक्ष को मजबूत करें, अपने कमज़ोर पक्ष को सबल बनाएं। ये कैसे होगा? ये होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें। कैसे पहचानेंगे हम अपनी कमजोरियों को? अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए क्या करना होगा, ये सब प्रश्न हैं। तो ये सब प्रश्न जो है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे पहचानेंगे, पहले तो जानना होगा कि कमजोरी है क्या। आखिर ये हम कहाँ से जानेंगे? तो ये जानने के लिए आपको जाना होगा उन लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में आप होते हैं। आपका परिवार है, आपका आस पड़ोस है, आपका वो वातावरण जिसमें आप अपने अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं, यही सब जगह है। परिवार, आस पड़ोस, आपके कार्य क्षेत्र के लोग, उनसे आपको जानने को मिलता है कि आप में ये कमजोरी है, आप में ये बुराइयां हैं, इन पे आप सुधार करें। अब फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या हर बार जो लोग हमें बताते हैं कि आप में ये कमजोरी है वो सही है? जी हाँ, अधिक से अधिक बार ऐसा सही भी होता है। कुछ एक बार ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर बार सही निर्णय नहीं कर सकता। अपने निर्णय में कोई भी व्यक्ति हर बार सफल नहीं होता, हर बार वो सही नहीं भी हो सकता है। तो ज़रूरी यह है कि आप बहुत सकारात्मक होकर उनकी बातों को ले, सुने और उसके बाद उसको आत्मसात करें, आत्ममंथन करें, विचार करें। अगर सच में वो कमजोरी है आप में, तो आप उसके लिए फिर क्या करें? परिश्रम करें। उसके लिए अथक परिश्रम की ज़रूरत होती है। अथक परिश्रम करें, दृढ़ संकल्प होकर करें, क्योंकि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगी तब तक आप अथक परिश्रम नहीं कर पाएंगे। अथक परिश्रम नहीं कर पाएंगे तब तक चीज़ों में सुधार और विकास नहीं होगा, और वो आपको लेके एक अच्छे स्तर तक नहीं ले कर जा पाएगा। तो आपकी स्तर उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको वहाँ एक ही फार्मूला लागू होता है कि आप मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। वही सबसे बड़ा फार्मूला है, वही सबसे बड़ा ट्रिक है, और वही सबसे बड़ा अस्त्र भी है उस लक्ष्य को भेदने के लिए। इसलिए मेरे दोस्त, पहले हम सुने, आत्मसात करें और उसके बाद उसके लिए हम कार्य करें। दोस्त मेरे, अब दूसरी पक्ष भी यहाँ है कि क्या हर बार हमें जो एक अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के सदस्य, अपने कार्यक्षेत्र के लोगों से जो हमें एक सुझाव आता है या दिखाया जाता है कि आप में ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो, तो मेरे दोस्त ऐसा भी होता है कि वहाँ जो आपको ये दिखाते हैं कि ये आप में कमियाँ हैं, इसका एक अर्थ ये भी है कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर की उम्मीद लगाते हैं। बेहतर की उम्मीद इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास ईश्वर का दिया हुआ ऐसा योग्यता है, आप उसमें विकसित कर सकते हैं, आपको वो एक बेहतर मुकाम पे देखना चाहते हैं। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है
कि सिर्फ महज कहने के लिए, आप में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको आपकी वास्तविक क्षमता को, जो क्षमता है उसको दबा देने के लिए आपको बार बार सिर्फ आपकी कमियां गिनवाई जाती है, या फिर आपसे अधिक से अधिक आउटपुट निकालने के लिए आप में कमियां दिखाई जाती है, ताकि आप उसके लिए अधिक से अधिक करें। तो मेरे दोस्त, ये भी सही है एक निश्चित हद तक। अगर आप में कार्य क्षमता का विकास होता है तो इससे आपका विकास होगा, कार्य क्षमता बढ़ जाने का मतलब है आपकी स्तर में उन्नति हो जाना। तो इसलिए इसके लिए भी ज़रूरी यह है कि वहाँ आप हतोत्साह नहीं हो, वहाँ सच्ची लगन से कड़ा परिश्रम करें, हार्ड वर्क करें। आपने सुना होगा कि स्टील बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छी चमक होती है, ये डिसफिगर नहीं होता, जंग नहीं लगता। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मेरे दोस्त। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील हैज़ टू पास थ्रू द हॉटेस्ट फायर। सबसे मजबूत स्टील जो बनता है, उस धातु की जो सम्मिश्रण के द्वारा जो उसकी निर्माण होता है, उसे सबसे अधिक तापक्रम वाले आग से गुजरना होता है, और आपको भी गुजरना होगा। और वो तापक्रम है आपकी मेहनत, वो मेहनत की आग। यदि आपकी मेहनत में वो आग है तो आप एक स्टील की तरह मजबूत बन सकते हो, वो चमक आप में भी आ सकती है। ये मूल मंत्र है, मेहनत की आग। उसे जगाओ, उसे जलाओ, उस इच्छा को जगाओ, उस मेहनत की आग को जलाओ। निश्चित बात है आपकी हर कमजोरी आपके सबल पक्ष में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी हर बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो सकती है, यदि आप चाहें तो, यदि आप दृढ़ संकल्प हैं तो। अब मेरे दोस्त, यह होता है कि क्या हमें जो दिखाते हैं लोग कि आप में ये कमियां हैं, वो हर बार सही होता है? मैं कहूँगा कि नहीं, हर बार कोई भी व्यक्ति सही नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सही नहीं हो सकता, ये भी बात है। क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, वो अपने किसी निजी निहित स्वार्थ की परिपूर्ति हेतु आप में सिर्फ कमी दिखाता है, ताकि आपसे वो सिर्फ मनचाहा अधिक से अधिक करवा सके। तो ये भी गलत है। अगर ऐसा है तो आपको पहचानना होगा। इसलिए आपको पहचान करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से सुझाव जो आपके लिए आए हैं वो ठीक है और कौन से गलत है। अगर गलत है तो उसके लिए कोई भी उद्योग करने की, कोई भी परिश्रम करने की, कोई भी प्लानिंग लगाने की, कोई भी स्ट्रेटजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरत यही है कि उस माहौल से अलग हो जाए, उस व्यक्ति से आप अलग हो जाए, उस भीड़ से आप अलग हो जाएं। कमी दिखाने वाला व्यक्ति विदुर होता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति विदुर है? नहीं है। हो सकता है आप लोगों से अधिक लोग विदुर को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। विदुर धृतराष्ट्र को हमेशा रास्ता दिखाते थे। इसलिए भगवान भीष्म पितामह भी कहते थे कि विदुर जैसा व्यक्ति हर राज्यसभा में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि एक राजा की कमी भी दिखाने का साहस रखता है, और वो कमी 100% सही होता है। तो मेरे दोस्त, यदि आपको जीवन का आईना दिखाने वाला, आपकी कमी दिखाने वाला कोई व्यक्ति विदुर के जैसा है, उनको आदर करो, सम्मान करो, प्रणाम करो, गले से लगाओ, दिल से लगाओ। और जो दिखाते हैं कि कमियां यहाँ हैं, तो उन कमियों को सुधारने के लिए अथक परिश्रम करो, अथक परिश्रम करो, पराकाष्ठा करो परिश्रम भी। लेकिन अगर नहीं है, सुझाव तो धृतराष्ट्र भी देता था। अगर वो व्यक्ति महत्वाकांक्षा से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, अगर वो धृतराष्ट्र जैसा है, छोड़ दो, अलग हो जाओ, एक नई दुनिया खोजो, नए कार्य क्षेत्र का निर्माण करो, अपने लिए कर्मभूमि नया तलाश करो। निश्चित बात है, एक नई मुकाम हासिल करोगे, एक नया नाम हासिल करोगे। और अगर इस चाहत के साथ, इस संकल्प के साथ, सही आकलन के साथ अगर करते हो, तो बाद में बड़ा नाम भी हासिल करोगे।
मेरे दोस्त, अपनी बुराइयों से, अपनी कमज़ोरियों से डरना नहीं, घबराना नहीं। उसे पहचानो, उसे दिल से लगाओ और उसके लिए कार्य करो। कार्य करो। कार्य के दौरान हर पल, हर क्षण सकारात्मक रहो, मुस्कुराते रहो, हौसला और खुशी के साथ उस कार्य को करो। हर अच्छाई को बदल सकते हो अपने गोल की ओर लेके, एक नए नाम के रूप में। बुराई अपने आप पीछे छूट जाएगी। बुराइयां हर किसी में होती है, सिर्फ उसे समायोजन, उसे नियंत्रण और उसे परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। ऐसा वो लोग कर पाते हैं जिनका इच्छा शक्ति बहुत होता है। इसलिए असीमित इच्छा शक्ति रखो, क्योंकि जिनके पास इच्छा नहीं है उनमें और मरे हुए लोगों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि मरे हुए लोगों में इच्छा नहीं होती। इच्छा रखो, अच्छाई के लिए इच्छा रखो। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी कमियों को अच्छाइयों में बदलो अपने कार्य से। अपनी बुराइयों पे विजय पाओ अपनी लगनशीलता से, अपनी कठिन परिश्रम से और अपनी सद्बुद्धि से। इसलिए मेरे दोस्त, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको पता होना चाहिए। दिखाने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि सुझाव तो वैसे बगैर मांगे इस संसार में मिलता है, सबसे सस्ती चीज़ मानी गई है। लेकिन आपके लिए वो आपके काम का कहाँ है, कहाँ तक है, ये आपको पहचानना है। ये अगर आप पहचान पाते हैं तो जीत आपकी है। नहीं पहचान पाते हैं तो हवा की झोंके के साथ बहते रहोगे। हवा जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में बह के चले जाओगे। और इसके लिए ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन इसलिए मिला है कि तुम्हें असीमित संभावनाएं देता हूँ, तुम्हें असीमित क्षमताएं देता हूँ। इस पृथ्वी पे जाओ, कर्म करो, छोटे मोटे कर्म नहीं, बड़े कर्म करो, महान कर्म करो और एक अच्छा नाम बनाओ। क्योंकि जब अच्छे काम करोगे अच्छा मुकाम मिलेगा, अच्छा मुकाम मिलेगा, अच्छा नाम मिलेगा। तो इसके लिए जियो। मानव जीवन का यथार्थ भी यही है। बुराइयों से मत घबराओ, आलोचनाओं से मत डरो, मत विक्षिप्त हो, कड़ी सामना करो। जितनी बार कोई तुम्हारी आलोचना करे, जितनी बार तुम्हारी कमियों को दिखाए, उतनी बार उतनी ही मजबूती के साथ, बिल्कुल विनम्र होके, पोलाइट होके सामने खड़े रहो, डटे रहो, लड़ते रहो, कार्य करते रहो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।